Hello student, once again you are most welcome in this class in which I am going to teach you mathematics class 7th English medium। ये क्लास 7 की मैथमेटिक्स है, इसकी लैंग्वेज आपकी इंग्लिश ही होगी, लेकिन जो सीखेंगे या पढ़ेंगे तो उसमें इसका मतलब ये नहीं होता कि आपको 100% हम इंग्लिश में ही पढ़ाएं या 100% हिंदी पढ़ाएं। मिक्स लैंग्वेज चलती है, इसकी आपको हिंदी भी समझ में आएगी और इंग्लिश भी समझ में आएगी, यानी पूरी जो भी आपका यहाँ पर मैटर चलेगा वो कंप्लीटली आपकी समझ में आएगा। तो इसमें जो आपका चैप्टर फर्स्ट है, इसमें हम सीखेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स, इंटीजर्स का मल्टीप्लाई करना। और जिसमें जो टॉपिक हम लोग क्लियर करेंगे वो ये है 6 टॉपिक। पहला हमारा क्या है कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ, ये मल्टीप्लिकेशन लिखा हुआ शॉर्ट में, मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 पॉजिटिव इंटीजर, यानी 2 पॉजिटिव इंटीजर का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 2 नेगेटिव इंटीजर्स का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, और मल्टीप्लिकेशन ऑफ 1 पॉजिटिव एंड 1 नेगेटिव इंटीजर्स। एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव हो और जब उनका मल्टीप्लाई करते हैं प्रोडक्ट के रूप में हमें क्या मिलता है ये सीखेंगे। आफ्टर दैट हम लोग सीखेंगे प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन, कि मल्टीप्लिकेशन के प्रगुण क्या होते हैं, उसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, उसके गुण क्या होते हैं। तो उसमें कौन कौन से टॉपिक क्लियर होंगे हमारे। एक है क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन की क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है वो सीखेंगे। और कम्यूटेटिव लॉ, मल्टीप्लिकेशन के लिए कम्यूटेटिव लॉ अप्लाई होता है या नहीं होता वो सीखेंगे। थर्ड में आपका एसोसिएटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन का एसोसिएटिव लॉ सीखेंगे। और फोर्थ में सीखेंगे डिस्ट्रीब्यूशन लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, एडिशन पर मल्टीप्लिकेशन का डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, यानी जोड़ का वितरण नियम, जोड़ के साथ गुणा का वितरण नियम और घटाने के साथ गुणा का वितरण नियम, ये हिंदी है इनकी। तो डिस्ट्रीब्यूशन लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, एडिशन पर गुणा का वितरण नियम सीखेंगे। और सब्ट्रैक्शन पर भी सीखेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन। और लास्ट में हमारा है मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होती है वो सीखेंगे। इतने ये क्लियर करने के बाद इनकी हम कॉन्सेप्ट सीखेंगे। आफ्टर दैट चलेंगे एक्सरसाइज 1.1 पर। तो देखिएगा, फर्स्ट है हमारा मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 इंटीजर्स। अब सबसे पहले बात करेंगे इंटीजर्स क्या होते हैं। आपने नंबर तो पढ़े हैं, नेचुरल नंबर आपने पढ़े हैं, 0 से स्टार्ट नेचुरल नंबर आपने पढ़े हैं 1 2 3 4 एंड सो, यानी स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर इज 1 एंड ग्रेटेस्ट नेचुरल नंबर का हमको कोई नॉलेज नहीं होती है। तो ये तो आपके नेचुरल नंबर हो गए। लेकिन फिर ये इंटीजर्स कौन से होते हैं। इंटीजर्स, इंटीजर्स की अगर आप हिंदी समझें इसका मतलब होता है पूर्णांक। पूर्णांक मीन्स कोई भी चीज जो अपने में पूर्ण है, पूरी है, जिसको हमने तोड़ा नहीं है या किसी नंबर को हमने पॉइंट में डिवाइड नहीं किया, पॉइंट में नहीं लिखा है, तो पूर्णांक होना चाहिए। अब वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। ठीक, अभी जो हमारे पास ये नंबर लिखे हैं ये नेचुरल नंबर भी है, लेकिन ये पॉजिटिव इंटीजर भी है, पॉजिटिव इंटीजर भी है। जैसे आपने पढ़ी होगी नंबर लाइन, संख्या रेखा। तो नंबर लाइन पर जब हम नंबर रिप्रेजेंट करते हैं 0, अब राइट हैंड की तरफ चलेंगे तो +1, यानी इधर प्लस में होता है, और आपके जब लेफ्ट हैंड की तरफ चलेंगे तो वो माइनस में होता है, वो -1 -2 -3, ये आपकी एक नंबर लाइन। तो ये 0 होता है, 0 एक तरीके से पॉजिटिव इंटीजर ही कंसीडर किया जाता है। अब 0 के जितने आप लेफ्ट हैंड की तरफ चलोगे, जैसे राइट हैंड की तरफ, तो वो नंबर आपके इंक्रीज होते चले जाएंगे, वैल्यू में बड़े होते जाएंगे। और जब आप 0 से नेगेटिव साइड की तरफ चलोगे, लेफ्ट हैंड की तरफ, तो नंबर आपके वैल्यू में कम होते चले जाएंगे, यानी डिक्रीजिंग नंबर होंगे। मीन्स कि 0 आपका सभी नेगेटिव नंबर से बड़ा नंबर है। 0 इज द ग्रेटर नंबर ऑफ ऑल नेगेटिव नंबर, सभी नेगेटिव नंबर से 0 हमारा बड़ा नंबर है, और सभी पॉजिटिव नंबर से 0 हमारा छोटा नंबर है। अभी आपसे ये पूछा जाए कि आप ये बताइएगा कि -6 और 0 में आप ग्रेटर देन, लेस देन या इक्वल टू का साइन भरिएगा, तो कौन सा साइन भरेंगे इसमें। तो आप क्या करेंगे, ये तो 6 दिख रहा है, ये 0 दिख रहा है, आपको लगेगा कि नहीं 6 बड़ा होगा, नहीं, ऐसा नहीं है। 6 नेगेटिव का है, तो नेगेटिव सभी नंबर 0 से छोटे होते हैं, लिहाजा आपका इस प्रकार का साइन आएगा, -6 इज लेस देन 0, -6 इज लेस देन 0। तो सभी नेगेटिव नंबर आपके 0 से छोटे होते हैं। यही आपके इंटीजर है। जो प्लस माइनस में नंबर होते हैं वही सब आपके इंटीजर होते हैं। कहीं पर भी आपको जब इंटीजर पढ़ाया जाएगा तो कहीं ऐसा नहीं आएगा 1.5 या -1.5, ये नंबर आपके बिल्कुल भी आपके इंटीजर में नहीं आएंगे, क्योंकि वो अपने में पूर्ण संख्याएं होती हैं। पॉजिटिव नेगेटिव साइन कैसा भी उनका हो सकता है।
अब आइएगा फर्स्ट कंडीशन पर कि मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर मीन्स आप किन्हीं भी दो पॉजिटिव नंबर का मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे एक ए पॉजिटिव है और एक बी पॉजिटिव है, मल्टीप्लाई करोगे तो ए बी आ जाएगा। ये आपका जनरल है। अब ए की जगह आप कोई नंबर ले लीजिएगा, बी की जगह आप कोई नंबर ले लीजिएगा, इनका जो प्रोडक्ट आएगा वो भी आपका पॉजिटिव ही आएगा। किन्हीं भी दो पॉजिटिव नंबर का मल्टीप्लीकेशन हमेशा पॉजिटिव ही होगा। सेकेंड, मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू नेगेटिव इंटीजर्स, किन्हीं दो नेगेटिव नंबर का मल्टीप्लीकेशन। उससे पहले कॉन्सेप्ट आपकी ये भी है, आपको ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि सेम साइन का मल्टीप्लीकेशन पॉजिटिव होता है और अपोजिट साइन का मल्टीप्लीकेशन नेगेटिव होता है। जब भी आप सेम साइन का मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस प्लस का मल्टीप्लाई किया तो हमेशा प्लस आएगा, माइनस और माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका प्लस आएगा। यानी सेम साइन का प्रोडक्ट हमेशा प्लस होता है और अपोजिट साइन का प्रोडक्ट हमेशा माइनस होता है। चाहे प्लस माइनस हो चाहे माइनस प्लस हो, लेकिन वो माइनस ही रहेगा। तो हमको याद क्या रखना है, हमको ये कॉन्सेप्ट लर्न करके रखनी है कि सेम साइन का मल्टीप्लाई पॉजिटिव होता है और अपोजिट साइन का जो मल्टीप्लाई होता है वो नेगेटिव होता है। तो अभी सेम साइन का मल्टीप्लाई हो रहा था इसलिए ये पॉजिटिव आया। अब फिर हम सेम साइन ले रहे, मान लीजिए अब की बार हमने माइनस का 5 मल्टीप्लाई बाई माइनस का 8 लिया है, तो फिर देखिएगा साइन तो सेम ही है, साइन तो सेम ही है और सेम साइन का मल्टीप्लाई आपका पॉजिटिव ही होगा, यानी 40 होगा। ठीक, लेकिन अब आप यहाँ पर एक क्वेश्चन ये भी अराइज होता है कि हमने तो ये कह दिया सेम साइन का मल्टीप्लाई पॉजिटिव होता है, अच्छी बात है, लेकिन अभी हम ये ले लें माइनस का 5 मल्टीप्लाई बाई माइनस का 8 और मल्टीप्लाई बाई माइनस का 2। अब आप कहोगे अभी भी तो नंबरों के साइन तो सेम ही है, बिल्कुल सेम है, हम भी कह रहे सेम है, ये भी माइनस है, ये भी माइनस, ये भी माइनस, सभी नंबर के साइन तो सेम ही है, तो प्रोडक्ट माइनस आना चाहिए, वो प्लस आना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। तो फिर जो हम बता रहे थे पहले आपको सेम साइन का मल्टीप्लाई हमेशा पॉजिटिव होता है, ये बहुत सही नहीं है। कुछ हद तक सही है लेकिन 100% ये कथन सही नहीं है। हमारे पास ये कॉन्सेप्ट होनी चाहिए कि जब नेगेटिव साइन इवन नंबर में होते हैं तो प्रोडक्ट आपका प्लस होगा, और जब नेगेटिव साइन ऑड नंबर में आ जाएंगे तो हमारा प्रोडक्ट नेगेटिव हो जाएगा। अब आप देखिएगा इवन नंबर्स मीन्स ऋण चिन्हों की संख्या का, अर्थात नेगेटिव साइनों की संख्या, नंबर ऑफ नेगेटिव साइंस इन इवन नंबर। इवन नंबर मीन्स नेगेटिव साइन आपके 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, इस प्रकार से जब नेगेटिव साइन आते हैं इवन नंबर में तो उन सभी नंबर का जो प्रोडक्ट है वो पॉजिटिव होगा। लेकिन वही नेगेटिव साइन जब ऑड नंबर में आ जाएंगे, यानी 1 एक नेगेटिव साइन हो, 3 नेगेटिव साइन हो, 5 नेगेटिव साइन हो, 7 नेगेटिव साइन हो, इस प्रकार से जब नेगेटिव साइन आ जाएंगे तो जो प्रोडक्ट होगा वो आपका नेगेटिव हो जाएगा। तो ये कहना उतना अच्छा नहीं है कि सेम साइन का प्रोडक्ट हमेशा पॉजिटिव होता है। ठीक, 2 नंबर के लिए है कि 2 नंबर अगर सेम साइन के हैं तो प्रोडक्ट पॉजिटिव होगा। ठीक, अब देखिएगा यहाँ पर आपके माइनस माइनस 3 नंबर हो गए, तो 3 क्या ऐसा नंबर है, एक ऑड नंबर है, तो ऑड नंबर है तो ये जो आपका, या ऐसे सीख लीजिएगा कि पहले आप इनका प्रोडक्ट करिएगा, तो इनका प्रोडक्ट ये सेम साइन है, इनका प्रोडक्ट हो गया 40 मल्टीप्लाई बाई -2। अब देखिएगा आपके अपोजिट साइन होगा, जिस नंबर के सामने कोई साइन नहीं लगा वो पॉजिटिव होता है। अब देखिएगा फिर पॉजिटिव नेगेटिव आ गया तो ये कंडीशन अप्लाई हो रही है, तो लिहाजा क्या आएगा आपका माइनस का 80। ये आप इस प्रकार से मान के चलिएगा कि नेगेटिव साइन की संख्या जो है वो ऑड में है तो साइन नेगेटिव ही रहने वाला है। क्लियर? तीसरी कंडीशन, 1 पॉजिटिव और 1 नेगेटिव, यानी एक पॉजिटिव नंबर हो दूसरा नेगेटिव नंबर हो तो उनका प्रोडक्ट कैसा आएगा, यानी ये कंडीशन आपकी तीसरी और चौथी वाली, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, यानी अपोजिट साइन का जो प्रोडक्ट होता है वो नेगेटिव ही होता है। जैसे एक नंबर हम माइनस का 10 ले लिया और एक हमने प्लस का 5 ले लिया, अब ये अपोजिट साइन हो गए आपके, तो इनका साइन जो प्रोडक्ट का साइन होगा वो नेगेटिव ही रहेगा। ठीक, तो केवल हमें ये ध्यान रखना है कि सेम साइन का प्रोडक्ट हमारा पॉजिटिव होगा, अपोजिट साइन का प्रोडक्ट हमारा नेगेटिव होगा, लेकिन सेम साइन जब जैसे नेगेटिव के सेम साइन है तो वो गिनती में भी इवन में होने चाहिए, 2 4 6 8 इस प्रकार से। क्लियर? अब सीखते हैं हम लोग प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन की, कि जो भी प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन की लागू होती है उनके ये प्रॉपर्टी हमें क्यों सीखनी पड़ती है। हमारा जो इंटीजर्स का मल्टीप्लाई होता है उसमें कुछ ऐसी कॉन्सेप्ट हमको मिल जाती है जिससे हमारा मल्टीप्लाई करना इजी हो जाता है। तो आइए समझते हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट प्रॉपर्टी हमको गिवन है क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है?
क्लोजर प्रॉपर्टी आपकी मल्टीप्लिकेशन की क्लोजर प्रॉपर्टी आप लोग सीख रहे हैं, यानी किन्हीं भी दो इंटीजर्स का अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो जो प्रोडक्ट आपको मिलेगा वो भी एक इंटीजर नंबर ही होगा, तो क्लोजर प्रॉपर्टी हमारी सेटिस्फाइड हो जाती है। और बिल्कुल होगा जब आप दो इंटीजर्स का प्रोडक्ट फाइंड करेंगे तो इंटीजर ही आएगा, तो क्लोजर प्रॉपर्टी हमारी सेटिस्फाइड हो जाएगी। तो जब भी आपसे ये पूछा जाए क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है तो आपको ये कहना पड़ेगा, अगर किन्हीं दो इंटीजर का प्रोडक्ट हम करते हैं, मल्टीप्लाई जब हम दो इंटीजर्स का करेंगे तो जो प्रोडक्ट के रूप में हमें नंबर मिलेगा वो भी एक इंटीजर ही होगा। जैसे नंबर 1 क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन, तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी, जब हम किन्हीं दो इंटीजर्स का मल्टीप्लाई करते हैं तो जो प्रोडक्ट के रूप में नंबर हमको मिलेगा वो भी एक इंटीजर ही होगा। जैसे ये आपका माइनस का 5 है, इसके साथ हमने मल्टीप्लाई माइनस का 6 किया, दोनों ही नंबर हमारे इंटीजर है। कैसे इंटीजर है, एक पॉजिटिव इंटीजर है और एक नेगेटिव इंटीजर है, दोनों ही नेगेटिव इंटीजर मान लीजिए, चलिए दोनों ही इंटीजर है तो प्रोडक्ट भी इंटीजर ही आएगा। अभी देखो सेम साइन तुमने कहा प्रोडक्ट पॉजिटिव में आएगा यानी 30, तो 30 भी एक इंटीजर है, ये 5 भी इंटीजर है, 6 भी इंटीजर है एंड 30 भी इंटीजर है। -5 मल्टीप्लाई बाई 7, आपका -7 भी इंटीजर है, -5 भी इंटीजर है, 7 भी इंटीजर, जो प्रोडक्ट रूप में आपको -35 मिलेगा वो भी आपका एक इंटीजर नंबर है। ठीक इसी प्रकार से माइनस के 9 है इंटीजर में, और यहाँ पर ये +9 है इंटू आपका माइनस का 8 है या प्लस का 8 है, ये भी माइनस का 72, ये भी एक इंटीजर नंबर है। तो इस प्रकार से आप कितने भी नंबर का मल्टीप्लाई करते रहिएगा तो जो प्रोडक्ट के रूप में आपको नंबर मिलेगा वो एक इंटीजर नंबर ही होगा। ये क्लोजर प्रॉपर्टी और उसमें कोई खास बात नहीं है। सेकंड, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी आपके मल्टीप्लिकेशन के लिए और एडिशन के लिए सेटिस्फाइड होती है, डिवीजन के लिए और सब्ट्रैक्शन के लिए कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड नहीं होती है। कैसे नहीं होती देखिएगा। नंबर 2, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी या कम्यूटेटिव लॉ एक ही बात। अभी देखिएगा क्या है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, जैसे ये एडिशन और सब मल्टीप्लिकेशन के लिए सेटिस्फाइड होती है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी डिवीजन में और सब्ट्रैक्शन में सेटिस्फाइड नहीं होती है। हम यहाँ पढ़ रहे हैं मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई में आपने देखा होगा जैसे हमने 5 का मल्टीप्लाई 8 में करते हैं तो कितना आ जाता है 40, यानी 8 5 जार 40। क्या 5 8 जार 40 नहीं होंगे, 5 8 जार 40। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का जनरल रूप होता है वो ये होता है कि a इंटू वी इज इक्वल टू b इंटू ए, यानी आप कोई दो इंटीजर्स को किसी भी ऑर्डर में रख करके मल्टीप्लाई करेंगे उसके प्रोडक्ट पर कोई असर नहीं पड़ेगा, दैट इज प्रोडक्ट विल बी अनचेंज्ड। जैसे अभी हमने मल्टीप्लाई किया 10 इंटू 5 इज इक्वल टू, फिर हम मल्टीप्लाई कर दें 10 इंटू हमने 5 किया, अभी हम 5 इंटू माइनस का 10 कर दें यानी -10 इंटू 5, अब हम कर रहे हैं 5 इंटू 10। तो देखिएगा ये किसी पहले ये ऑर्डर, अभी ऑर्डर चेंज है, 5 पहले 10 बाद में आ गया, ऑर्डर चेंज हो गई लेकिन प्रोडक्ट चेंज नहीं होगा। इसका प्रोडक्ट भी -50 है और इसका प्रोडक्ट भी -50। आप किसी भी ऑर्डर में दो इंटीजर्स को रख करके मल्टीप्लाई फाइंड करेंगे तो प्रोडक्ट आपका अनचेंज रहेगा, यही आपकी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कही जाती है। ये सब्ट्रैक्शन, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में ही लागू होती है लेकिन एडिशन सब्ट्रैक्शन में नहीं होता। एडिशन में भी आप कोई दो नंबर किसी भी रूप में एडिशन करिएगा, आप यहाँ तक चूंकि मल्टीप्लिकेशन पढ़ा रहे आप समझ लीजिएगा, जैसे हमने 3 + 2 किया तो ये 5 आया, और हम 2 + 3 करते हैं तब भी 5 आ रहा है। तो किसी भी ऑर्डर में दो नंबरों का एडिशन आप लिख करके करेंगे, उनका जो एडिशन है वो आपका अनचेंज रहेगा। लेकिन क्या सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन करके आप देखना, ऐसा नहीं होता। किसी भी ऑर्डर में रख करके किसी भी नंबर से किसी भी नंबर को सब्ट्रैक्ट करें, क्या हमारा जो रिजल्ट होता सेम आएगा? नहीं आएगा। चलिए, एसोसिएटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन, तो आप ये नोट कर सकते हैं, समझते हैं इसकी थर्ड प्रॉपर्टी।